नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे इसका रिजल्ट कब तक आएगा और उसकी रिवाइज्ड आंसर की यहाँ पे कब जारी होगी। तो आज सबसे पहले बात करेंगे वर्कशॉप स्टाफ हेड ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर के रिजल्ट के बारे में। इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसके रिजल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका जो रिजल्ट है वो इलेक्शन के बाद ही आएगा, इलेक्शन से पहले इसका रिजल्ट नहीं आएगा। लोकसभा के इलेक्शन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। इसकी रिवाइज्ड आंसर की कब जारी होगी, तो इसकी रिवाइज्ड आंसर की 10 से 15 अप्रैल के बीच जारी हो जाएगी। 10 से 15 अप्रैल के बीच 90% चांसेस है 10 से 15 अप्रैल के बीच आपकी रिवाइज्ड आंसर की यहाँ पे आ जाएगी। बीटेक कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में नॉट एलिजिबल है, ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे ओनली कंसीडर किया जाएगा। बीटेक वाले कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी में प्रॉब्लम हो सकती है। बीटेक वाले कैंडिडेट ने अभी यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि रिट भी डाला है कि बीटेक वाले यहाँ पे कंसीडर किए जाएं, लेकिन अभी कोर्ट केस में कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा ओनली जो नोटिफिकेशन है उसमें डिप्लोमा ही बोला गया है, तो डिप्लोमा ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। बीटेक वालों को अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, उन्हें डीवी में प्रॉब्लम होगी क्योंकि बीटेक वाले नॉट एलिजिबल है इस एग्ज़ाम में। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्कशॉप स्टाफ की यहाँ पे 120 वैकेंसी थी, हेड ऑपरेटर की 936 और असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374। टोटल जो कैंडिडेट हैं 41,226 है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वर्कशॉप स्टाफ का। और यहाँ पे हेड ऑपरेटर यहाँ पे 44,378 हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर में 2,26,000 हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एग्ज़ाम लेवल की, एग्ज़ाम लेवल सबसे जो टफ़ एग्ज़ाम लेवल था वो वर्कशॉप स्टाफ का एग्ज़ाम था, सबसे टफ था। बाकी जो हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर था उनका एग्ज़ाम था जो वो मॉडरेट था। फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे इन एग्ज़ाम में, लेकिन सबसे जो ज़्यादा टफ थे फिजिक्स वाले क्वेश्चन वो वर्कशॉप स्टाफ के थे। अब यहाँ पे रनिंग की बात करते हैं। रनिंग 4.8 किलोमीटर की होगी 24 मिनट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रनिंग में बाहर हो जाएंगे और हाइट में भी बाहर होंगे। अभी जो ग्राउंड की रिपोर्टिंग आ रही है कि रनिंग कब तक स्टार्ट होगी, तो उस ग्राउंड से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। जो 5 ग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। मेरठ हो गया, बरेली हो गया, मुरादाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर। इन ग्राउंड को साफ़ किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है इन ग्राउंड को रनिंग के लिए। तो आप तैयार रहें। आपका जो रिजल्ट है वो इलेक्शन के बाद जारी होगा, लेकिन आंसर की आपकी पहले ही जारी हो गई 10 से 15 अप्रैल के बीच। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अगर नॉर्मलाइजेशन कब मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन फाइनल कट ऑफ जो जारी होगी उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, उससे पहले आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर में आपको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 8 से 15 मार्क्स के बीच नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। सबसे कम नॉर्मलाइजेशन जो मिलेगा वो वर्कशॉप स्टाफ को एग्ज़ाम में मिलेगा। सबसे कम नॉर्मलाइजेशन 4 से 6 मार्क्स का। हेड ऑपरेटर में जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 6 से 8 मार्क्स का यहाँ पे मिल सकता है। असिस्टेंट ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम था और सबसे कम शिफ्ट में वर्कशॉप स्टाफ का था, इसलिए यहाँ पे सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब फिजिकल की कट ऑफ के बारे में बात करें, फिजिकल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। चलिए वर्कशॉप स्टाफ के बारे में बात कर लेते हैं। 287 अगर मेल कैंडिडेट हैं, आपके 287 मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहें, आपको रनिंग के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। फीमेल में 269 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। हेड ऑपरेटर की बात करें, मेल में 275 हैं तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फीमेल में 267 है, तो आप तैयार रहें। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो मेल कैंडिडेट में 279 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप रनिंग के लिए तैयार रहें, और फीमेल में 270 मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप तैयार रहें, रनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। कुछ अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्कशॉप स्टाफ, हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर तीनों का एग्ज़ाम दिया गया है, तो उनके रनिंग के लिए बता देता हूँ कि वर्कशॉप स्टाफ की जो रनिंग होगी वो अलग होगी, हेड ऑपरेटर की अलग होगी, असिस्टेंट ऑपरेटर की अलग होगी। तीनों में यहाँ पे रनिंग में गैप मिलेगा। तीनों की जो रनिंग है एक साथ नहीं होगी, तीनों की अलग अलग होगी। तो जिन्होंने तीनों का एग्ज़ाम दिया है तो वो टेंशन ना ले, रनिंग करते रहें।